कभी आपने चुपचाप बैठकर आसमान की ओर देखा है, जहां कोई शब्द नहीं होते, फिर भी दिल में एक सवाल गूंजता है, क्या ये ब्रह्मांड मुझे सुनता है? क्या मेरी इच्छाएं, मेरी पीड़ा, मेरी प्रार्थना कहीं जाकर ठहरती हैं, या वो बस शून्य में खो जाती हैं? आपने भी कई बार अपने जीवन में ऐसा महसूस किया होगा, जब सब कुछ खोखला लगने लगा हो, जब आप किसी से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कोई था ही नहीं सुनने वाला, और तब आपके मन ने एक बार आसमान की ओर देखा होगा, उम्मीद की कि कहीं तो कोई होगा, कोई शक्ति जो देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है, अगर ब्रह्मांड सुनता है तो कैसे बोलें उससे अपनी बात? क्या है वह सही तरीका जिससे हमारा संदेश, हमारी प्रार्थना, हमारी भावनाएं सीधे उस चेतन शक्ति तक पहुंच सकें जो इस ब्रह्मांड को चलाती है? यही रहस्य आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक वादा कीजिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम केवल बातें नहीं करेंगे, हम आपको वो अनुभव दिलाएंगे जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। और अगर इस यात्रा की शुरुआत में ही आपके भीतर कोई हलचल उठी हो, कोई भाव जागा हो, तो इसे केवल अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार ध्यान चेतना चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक साधना है, एक अनुभव है, एक आत्मिक जागरण है। ब्रह्मांड से बात करना कोई रहस्य नहीं है, लेकिन इसे जानना हर किसी के भाग्य में नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बाहरी क्रिया समझते हैं, कुछ बोलना, कुछ मांगना, कुछ कल्पना करना। लेकिन ब्रह्मांड से संवाद कोई मांगना नहीं, यह एक मौन अनुभूति है। यह जान लेना जरूरी है कि ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं है, यह वही चेतना है जो आपके भीतर भी है। आप उसी ब्रह्मांड का अंश हो। जब आप अपने भीतर उतरते हो, तब आप ब्रह्मांड से नहीं, अपने ही गहरे अस्तित्व से संवाद करते हो। इसका पहला चरण है मौन स्वीकार करना। जब भी आप ब्रह्मांड से कुछ कहना चाहें, पहले अपने भीतर की चुप्पी से जुड़िए। सुबह के समय या रात को सोने से ठीक पहले, जब पूरा वातावरण शांत होता है, उस समय 5 मिनट चुप बैठिए। कोई प्रार्थना नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ शांति। क्योंकि जब आप मौन होते हैं, तब ब्रह्मांड की भाषा खुलती है, शब्दों में नहीं, तरंगों में। उस मौन अवस्था में बैठकर अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ कहिए, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मैं एक हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुना जा रहा हूँ। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके विचार धीमे हो रहे हैं और एक ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही है। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, वही ऊर्जा जो बीज को वृक्ष बनाती है, और वही ऊर्जा जो आपकी इच्छाओं को भी आकार दे सकती है। आपको ब्रह्मांड से कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, आपको बस अपने कंपन, वाइब्रेशन को ब्रह्मांड की लहरों से जोड़ना होता है। और ये कंपन कैसे बनते हैं? भावनाओं से। आपका सच्चा इरादा, आपकी साफ नीयत और गहराई से उठी भावना ही ब्रह्मांड तक जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ब्रह्मांड तब सुनता है जब आप कृतज्ञता में होते हैं, न कि कमी की भावना में। अगर आप कहें, मेरे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए, तो आप अभाव भेज रहे हो। लेकिन जब आप कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मैंने मांगा वह मेरे पास आ रहा है, तो आप पूर्णता का कंपन भेजते हो और ब्रह्मांड उसी पूर्णता को लौट आता है। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, मैं सुना जा रहा हूँ। मेरी आत्मा की पुकार
ब्रह्मांड की लहरों पर सवार होकर उस स्रोत तक पहुंच रही है जहां सब कुछ संभव है। आपके भीतर एक कंपन उठेगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही अनुभव है जिसे ऋषियों ने ध्यान में पाया, जिसे मीराबाई ने भक्ति में जिया, जिसे बुद्ध ने मौन में समझा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको याद दिलाया जाए कि आप कोई साधारण अस्तित्व नहीं हो। आप वो कंपन हो जिससे यह ब्रह्मांड आकार लेता है। जब हम यह पहचानना शुरू करते हैं कि हम ब्रह्मांड की एक जीवंत अभिव्यक्ति हैं, तो अचानक सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। अब आप कोई छोटा मानव नहीं रह जाते जो किसी शक्ति से भीख मांग रहा है। आप वह चेतना बन जाते हैं जो सृजन में सहभागी है। आप मांगने वाला नहीं, बनाने वाला बन जाते हैं। और यह बदलाव तभी आता है जब आप सही तरीके से ब्रह्मांड से संवाद करना सीख जाते हैं। अब जरा एक और रहस्य जानिए। ब्रह्मांड तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब आप नींद और जागरण के बीच की स्थिति में होते हैं, यानी जब आप सोने जा रहे होते हैं और जब आप सुबह सुबह उठते हैं। इस समय आपका अवचेतन मन, जो कि ब्रह्मांड से सीधा जुड़ा होता है, पूरी तरह सक्रिय रहता है। इसलिए जब भी आप ब्रह्मांड से कोई बात करना चाहें, रात को सोने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर अपनी भावना को शब्दों का रूप दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ शब्द नहीं, उसमें भावना, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, तो सोने से पहले अपने मन से कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं तुम्हारे साथ एक हूँ। मेरे भीतर जो भी अशांति है वह अब शांति में बदल रही है। मैं संतुलन में हूँ, प्रेम में हूँ, प्रकाश में हूँ। धन्यवाद कि तुम मुझे सुनते हो। इन शब्दों को बोलते हुए आपकी भावनाएं अगर आंखों से बहने लगें, तो समझिए कि आपका संदेश पहुंच चुका है। क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, भावना की गहराई को समझता है। अब सोचिए, अगर हर रात आप इसी तरह सोने से पहले 5 मिनट ब्रह्मांड से अपनी बात करें और हर सुबह उठते ही कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करें। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं जीवित हूँ, मैं एक अवसर हूँ, मैं प्रेम और सफलता के पथ पर चल रहा हूँ। तो क्या होगा? ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के अनुसार परिस्थितियां निर्मित करने लगेगा। अचानक आपको ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो आपकी सहायता करेंगे। ऐसे अवसर आएंगे जो पहले दिखते भी नहीं थे। ऐसी शांति महसूस होगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। और वास्तव में वो शक्ति होती है आपका ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ चेतन कंपन। और यहाँ पर एक बात और बेहद जरूरी है, संदेह न करें। कई बार लोग ब्रह्मांड से संवाद तो करते हैं, लेकिन अगले ही दिन सोचने लगते हैं, क्या ये सच में काम करेगा या ये सब कल्पना है? बस यहीं पर ऊर्जा टूट जाती है। ब्रह्मांड को आपकी पूर्ण श्रद्धा चाहिए। जैसे बच्चा अपनी माँ से कहता है, मुझे भूख लगी है, और उसे यकीन होता है कि माँ कुछ न कुछ देगी ही, वैसी ही श्रद्धा आपको अपने चेतन ब्रह्मांड पर रखनी होगी। आपको चाहिए कि आप एक निर्दिष्ट दिनचर्या बना लें। जैसे हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से पहले आप खुद से 5 से 10 मिनट बात करें। कोई दिखावा नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस खुद से खुद का मिलन। और इसमें कोई बड़ी विधि नहीं चाहिए। आप जिस भी भाषा में सहज हों उसी में कहिए, लेकिन ध्यान रहे, दिल से कहिए, मैं प्रकाश हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मेरा जीवन दिव्यता से भर रहा है। मैं जिस प्रेम, सफलता और शांति की तलाश में हूँ वह मेरी ओर दौड़ कर आ रही है। मैं ब्रह्मांड की संतान हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर बार जब आप इस भावना से बात करेंगे तो धीरे धीरे आपकी चेतना बदलने लगेगी। और चेतना जब बदलती है
तो पूरा जीवन बदल जाता है। जो बातें आपको पहले असंभव लगती थीं, वो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनने लगती हैं, क्योंकि आपने केवल ब्रह्मांड को नहीं बदला, आपने अपने भीतर के ब्रह्मांड को सक्रिय कर दिया है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पवित्र चीज है विश्वास। ब्रह्मांड को समझना कोई तर्क की बात नहीं, यह अनुभव की बात है। आप इसे किताबों से नहीं बल्कि निजी साधना से जान सकते हैं, और यही साधना है हर दिन कुछ मिनट अपनी आत्मा के साथ बैठना, अपनी भावनाओं को खुले दिल से स्वीकार करना और उन्हें ब्रह्मांड के हवाले कर देना। अब आप इस गहराई को समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड से बात करने का कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थिति होती है। जब आप सच्चे हो जाते हैं, जब आपके शब्दों में कोई दिखावा नहीं होता, जब आपकी आंखों में पानी होता है और दिल में भरोसा, तब ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं थी, वह जवाब भी देता है। अब जरा रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से, बिना किसी जल्दबाजी के ब्रह्मांड से कोई बात की है? ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ब्रह्मांड तुरंत जवाब दे, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड एक ज्यादा गहरे स्तर पर कार्य करता है। वह आपकी ऊर्जा को देखता है, आपकी निरंतरता को परखता है। आप एक दिन श्रद्धा से बोले, दूसरे दिन संशय में डूबे, तीसरे दिन भूल जाएं, तो ब्रह्मांड कैसे विश्वास करे कि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? आपको चाहिए कि आप संकल्प करें, एक सच्चा संकल्प कि आज से, इस क्षण से मैं अपने ब्रह्मांड से प्रतिदिन बात करूंगा। न सिर्फ जब मुश्किलें हों, बल्कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ दुख साझा करने की जगह नहीं, वह संपूर्णता का दर्पण है। जब आप प्रतिदिन ब्रह्मांड से कहेंगे, धन्यवाद मेरे जीवन के हर अनुभव के लिए, धन्यवाद उन तकलीफों के लिए जिनसे मैं मजबूत बना, धन्यवाद उन खुशियों के लिए जिनसे मुझे प्रेम का स्वाद मिला, अब मैं तैयार हूँ अपने उच्चतम स्वरूप को जीने के लिए, मुझे दिशा दो, शक्ति दो, समर्पण दो। तब आप कोई मांग नहीं कर रहे होते, आप ब्रह्मांड के साथ एक साझेदारी का संबंध बना रहे होते हैं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो आपको मौन को सुनना भी सीखना होगा। यह संवाद एक तरफा नहीं है। अगर आप सिर्फ बोलते जाएं और कभी सुने नहीं, तो आप आधे अनुभव से वंचित रह जाते हैं। तो हर बार जब आप ब्रह्मांड से बात करें, उसके बाद कुछ मिनट बिल्कुल मौन हो जाएं। अपने भीतर उस कंपन को महसूस करें, उस ऊर्जा को पहचानें जो आपके चारों ओर है। यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से लौट कर आई है, आपके उत्तर बनकर। कई बार उत्तर शब्दों में नहीं होते, वे एक अंतर्बोध, एक संकेत, एक अनुभव के रूप में आते हैं। कभी कोई पंछी की चहचहाहट, कभी किसी अजनबी की कही बात, कभी अचानक आपके सामने खुलता कोई अवसर। ये सब ब्रह्मांड के उत्तर हैं। लेकिन इन्हें समझने के लिए आपकी चेतना को संवेदनशील बनाना होगा, और वह तब बनती है जब आप अपने भीतर की चुप्पी से मित्रता कर लेते हैं। ध्यान की साधना, मौन का अभ्यास और धन्यवाद की भावना, यही 3 स्तंभ हैं ब्रह्मांडीय संवाद के। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, हर सुबह उठकर उससे दिशा मांगें, दिन भर के हर छोटे अनुभव को भी दिव्यता माने, तो आपका जीवन कैसा होगा? आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी, आपके रिश्ते और भी सजीव, सुंदर और गहरे हो जाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति में अजीब से चमत्कारी बदलाव आने लगेंगे। आपको ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जो कभी आपकी कल्पना में भी नहीं थे। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप खुद को उस ऊर्जा के योग्य समझेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड देने से नहीं रुकता, वो तो केवल इंतजार करता है कि आप कब लेने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पर ही आकर बात आती है,
स्वमान की। आपको खुद से यह कहना होगा, मैं इस ब्रह्मांडीय कृपा के योग्य हूँ। मैं सफलता, प्रेम, शांति और आनंद का पात्र हूँ। मुझे स्वीकार है ब्रह्मांड का हर उपहार। जब आप इस तरह से खुलते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी भाव से भरने लगता है। और अब मेरे प्यारे साधकों, इस पूरी यात्रा में एक सबसे पवित्र पहलू को ना भूलिए, कृतज्ञता। कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपने कुछ मांगा और नहीं मिला तो ब्रह्मांड ने जवाब नहीं दिया। कभी कभी ब्रह्मांड ना कहकर भी हाँ कहता है, क्योंकि वह जानता है कि अभी जो आप मांग रहे हैं वह आपके लिए लाभकारी नहीं है। वह आपको तैयार करता है, आकार देता है और फिर जब समय आता है तो आपको वह देता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन जो वास्तव में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। तो हर उस क्षण के लिए धन्यवाद कहें जब आपने मांगा और मिला, और हर उस क्षण के लिए भी जब नहीं मिला लेकिन आपको भीतर से मजबूत बना गया। यह यात्रा कोई तात्कालिक परिणामों की दौड़ नहीं है, यह एक जीवन शैली है, ब्रह्मांडीय संवाद की, प्रेम और विश्वास की, मौन और भावनाओं की। तो आज ही अपने जीवन में एक नई शुरुआत कीजिए। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने कमरे की बत्ती बंद कर दीजिए, मोबाइल दूर रख दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए और सिर्फ महसूस कीजिए आप और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं है। फिर जो भी दिल में हो कह दीजिए, शब्दों से नहीं, दिल से। और फिर बस मौन में बैठ जाइए। आपका संदेश पहुंचेगा, आपका उत्तर आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, मन को स्थिर कीजिए और अपने भीतर उतर जाइए। आपने अब तक जो समझा, महसूस किया और जाना, वह सिर्फ एक शुरुआत थी। असली ब्रह्मांडीय संवाद तब होता है जब आप अपने भीतर के परम मौन से मिलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड बाहर कहीं नहीं है, वह आपके भीतर है। आपका हृदय उसकी आवाज का मंदिर है, आपकी भावनाएं उसकी भाषा है और आपका विश्वास उसका पुल है। तो अब प्रश्न उठता है, अगर ब्रह्मांड हमारे भीतर है तो हम किससे बात कर रहे हैं? हम उस चेतना से बात कर रहे हैं जो हमें जीवन दे रही है। हम उस दिव्यता से संवाद कर रहे हैं जो हर कण में व्याप्त है। और जब यह संवाद सच में गहराई से होता है तो आप स्वयं को पहचानने लगते हैं। हाँ, यह सबसे बड़ी सच्चाई है। ब्रह्मांड से बात करने का असली रहस्य यह है कि आप धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। आप जान जाते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप एक ऊर्जा हैं जो समय, स्थान और सीमाओं से परे है। और यही वह क्षण होता है जब आपके शब्दों की शक्ति बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि अब आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते, अब आप ब्रह्मांड की तरंगों को निर्देश दे रहे होते हैं। आपकी आवाज में अब कंपन होता है, आपके विचारों में अब स्पष्टता होती है और आपके इरादों में अब शक्ति होती है। यह वही क्षण है जब आपका जीवन आपकी सोच से अधिक तेजी से बदलने लगता है। अब आपका हर वाक्य एक मंत्र बन जाता है, आपका हर भाव एक संदेश बन जाता है और आपकी हर चुप्पी भी एक संवाद बन जाती है। अब आप जब कहते हैं मैं प्रेम हूँ, तो वह केवल एक वाक्य नहीं होता, वह एक घोषणा होती है, ब्रह्मांड के भीतर गूंजती हुई। जब आप कहते हैं मैं सफलता के योग्य हूँ, तो ब्रह्मांड खुद को पुनः व्यवस्थित करता है आपकी उस ऊर्जा के अनुरूप। और जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो वह अनंत प्रेम के साथ आपको और अधिक देने लगता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, आप जो भी कहते हैं वह केवल मुख से ना हो, वह हृदय से निकले, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं भावों को सुनता है। अगर आपने सिर्फ बोल दिया मैं धनवान हूँ, लेकिन भीतर गरीबी का भय है, तो ब्रह्मांड उस भय को सुन लेगा।
अगर आपने कहा मैं खुश हूं लेकिन भीतर असंतोष भरा है, तो ब्रह्मांड उस असंतोष की तरंगें पकड़ लेगा। इसलिए सबसे पहले भीतर की ऊर्जा को बदलिए। अपने विचारों, अपने विश्वासों और अपनी भावनाओं को शुद्ध, सकारात्मक और प्रेम पूर्ण बनाइए। इसके लिए कुछ आसान और सशक्त अभ्यास। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यह समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सबसे अधिक जुड़ाव का होता है। 5 मिनट मौन बैठें और सिर्फ महसूस करें। कोई आग्रह नहीं, कोई याचना नहीं, बस मौन में रहिए। अपने विचारों को देखकर पहचानिए कि कौन से डर और संदेह आपको रोकते हैं। उन्हें ब्रह्मांड के सामने स्वीकार कर लें। स्वीकार करने से ही मुक्ति शुरू होती है। और फिर प्रतिदिन कहिए, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, ब्रह्मांड स्वयं हूँ। मेरी सोच मेरी सृष्टि है, मेरी भावना मेरा भविष्य है और मेरा विश्वास मेरा भाग्य है। अब सोचिए, अगर भारत के लाखों युवा, साधक और खोजी आत्माएं रोज सिर्फ 10 मिनट भी ब्रह्मांड से ऐसे जुड़ें, तो ये देश, ये समाज, ये आत्माएं कितनी तेजी से चेतना में ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस वीडियो को पूरा देखा है, तो इसका मतलब है आप भीतर से तैयार हैं। अब सिर्फ आगे बढ़ना है। इस ज्ञान को अपने अंदर जगा लीजिए। अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर कीजिए जो इस ब्रह्मांडीय प्रेम की भाषा को सुनने के लिए तड़प रहा हो। और हाँ, अगर आप ऐसे और दिव्य संवादों, ध्यान की गहराइयों और चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ध्यान चेतना चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर वीडियो एक द्वार खोलता है आपके भीतर के ब्रह्मांड की ओर। दोस्तों, आपका भविष्य अभी आपके शब्दों में है। उसे प्रेम से बोलिए और देखिए चमत्कार कैसे चलता है। ध्यान चेतना के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली साधना में फिर मिलेंगे।